हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मशहूर बंगाली कलाकार प्रोसेनजीत चटर्जी का पोर्ट्रेट वाटर कलर कैसे करते हैं। तो पोर्ट्रेट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पोर्ट्रेट करने में बेसिकली जो बिगिनर्स होते हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें आती थी। शुरू से में मुझे भी आता था जब मैं पहले पोर्ट्रेट बनाता था। तो एक्चुअली दिक्कत जो होता है वो क्या, शुरू कहाँ से करें और इसमें बेस कैसे बनाए और इसको फिनिश कैसे करते हैं, क्योंकि हर एक टोन जो होता है उसको सही से अप्लाई करके उसमें जो वॉल्यूम निकालना पड़ता है। तो वो सारे चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो ज्यादा वक्त न गवाते वीडियो स्टार्ट करते। मैं हूं श्रीकांत, चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले बैकग्राउंड से कलर करना चालू करूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड पहले कर लेने से क्या फ़ायदा होता है कि जो आपका फोरग्राउंड होगा, मतलब जो पोर्ट्रेट है, तो वो नहीं तो उभर के आएगा। वाटर कलर में सब टोन एक दूसरे से मिला हुआ चाहिए, उसी के लिए पहले मैं बैकग्राउंड कर ले रहा हूँ। बैकग्राउंड करते करते मैं इसके ऊपर फर्स्ट टोन मैं दे दूंगा। टोनल वाइज मैं बहुत सारे कलर हेयर पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारे वेरिएशंस दिखाने हैं और उसका वॉल्यूम निकालने के लिए उसमें अलग अलग कलर का टचअप दे रहा हूँ। तो आप देखिएगा जब ये हो जाएगा कंप्लीट, जब इसके ऊपर थर्ड टोन में अप्लाई करूँगा तो ये सब कलर जो नीचे से हो गया ब्लिंक करेगा। इसको अचानक डार्क कलर नहीं देना चाहिए, तो पहले लाइट टोन से धीरे धीरे मैं डेप्थ में जाऊंगा। बिगिनर्स लोगों को यही प्रॉब्लम होता है कि वो समझ नहीं पाते कि शुरू कहाँ से करें, डेप्थ कहाँ पे देना चाहिए। तो डेप्थ कैसे निकालना है वो आप जो फोटो से आप देख देख के कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको देना पड़ेगा। टोन आपको पूरा वेट एंड वेट ही देना पड़ेगा। अगर वेट एंड वेट आप नहीं देते हो तो कलर का कट दिखेगा। तो फेस का फर्स्ट टोन जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं उसके ऊपर सेकेंड टोन का भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो सेकेंड टोन मेरा थोड़ा डैम्प रहेगा, उसके बाद ही इसका मैं थर्ड टोन अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये जो इफेक्ट बिना वेट एंड वेट से आएगा ही नहीं। इनकेस आपका अगर सेकेंड टोन सूख जाता है तो आप उसका हल्का सा वही टोन सेम लगा दीजिए, तो फिर वो डैम्प हो जाएगा, तब आप थर्ड टोन पे अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए मैं हेयर पे जो कलर यूज़ कर रहा हूँ वो सेकेंड टोन जो है थोड़ा डैम्प है, उसके ऊपर ही मैं थर्ड टोन पे अप्लाई कर दे रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं बहुत सारे कलर का मिक्सअप कर रहा हूँ। और दोस्तों और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जहाँ पे जो चीज़ है उसका उसी हिसाब से ब्रशिंग स्ट्रोक देना पड़ेगा। अभी हेयर उसका थोड़ा कर्ली टाइप का है, तो उसी हिसाब से मैं ब्रशिंग का जो इफेक्ट है वो कर्ली टाइप में कर रहा हूँ। और फेस का ब्रशिंग स्ट्रोक अलग होगा। देखिए फेस का ब्रशिंग स्ट्रोक अलग है,
हेयर का अलग होगा, इसका जो मुस्टैच होगा वो भी अलग होगा। मीडियम सेम है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो ब्रशिंग स्ट्रोक है उसमें आपको वेरिएशन करना पड़ेगा, तब जाके वो अलग अलग चीज़ दिखेगा। अगर फेस पे अगर मैं जो टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ वही सेम टेक्निक अगर मैं हेयर पे या इसका जो जैकेट है उसमें मैं अप्लाई करता हूँ तो डिफरेंशिएट नहीं क्रिएट होगा, तो क्या फ्लैट दिखेगा पिक्चर, उसमें डायमेंशन नहीं आएगा। इसका ड्रैपरी जो है उसको मैं ज़्यादा फिनिश नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो है इसका फेस। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प हुआ होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के वाटर कलर से रिलेटेड ट्यूटोरियल आपको आगे भी इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।